कैंडिडेट के साथ ही मिसबिहेव किया गया था। आपके साथ मिसबिहेव हुआ, किसी ने भी सुना नहीं? कोई नहीं सुन रहा था। मुझे पता नहीं कि गंदा सपना की तरह था एक तरह का वो वहाँ पे। इन्विजिलेटर जो थे उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि हम नहीं सुन रहे, जो तुम्हें कहना करो। बच्चों ने मना किया कि हम पेपर नहीं देंगे, फिर भी वो बोले तुम्हें पेपर देना है तो दो, नहीं या तो नहीं दो। हम लोगों ने कंप्लेन भी करी वहाँ पर और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। इनफैक्ट वो हंस रहे थे बस। उन्होंने कहा अभी यही चलेगा, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम करवाएंगे ही नहीं। आपको लिखना है लिखो वरना जाओ यहाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और इस वक्त हम खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 2 के पास और ठीक इसके सामने एसएससी का जो है ऑफिस है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के अगेंस्ट और उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इनको लेकर हम इनसे कुछ बातें करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? तो मेरा नाम अंकित है। किस तरह की परेशानियों का आपका सामना करना? स्पीकर्स की वो क्वालिटी थी जो एकदम पुअर थी, वो जो डिक्टेशन थी वो एकदम बेकार बोली गई है, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे थे। हम क्या लिखे, क्या समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। कहाँ पे था आपका सेंटर? सरिता यार IDZ 2 पर। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरभि है। अच्छा, किस चीज का आपने पेपर दिया? जब हमने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया है, जब परेशानियों का आपका सामना करना जब हम एग्जाम सेंटर में गए हैं तो वहाँ पे कोई भी स्पीकर वगैरह हमें अच्छे से सुनाई नहीं दिया, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी उसके अंदर। और जब हमने लॉगिन करने के लिए उन्हें बोला, उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया कि तुम लॉगिन कर लो, तब तक हमने डिक्टेशन लिखी नहीं थी। काफी बच्चों ने इसका विरोध भी किया कि भाई नहीं आप प्लीज उसके लिए कुछ करो। इन्होंने ट्रायल चलाया पर इन्होंने ये बोला कि ट्रायल आपको सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। 2 बार मॉक ट्रायल इन्होंने दिया हमें और तीसरी बार में डिक्टेशन कब स्टार्ट हुई है हमें पता नहीं चला। ना हमें प्रॉपर उसकी आवाज सुनाई दी है और ना हमें कुछ पता चला है कि हमें लिखना क्या है। वहीं जब हमने दूसरे सेंटर्स में पता किया है वहाँ पे कहीं पे कोई रिपीट हो गई है डिक्टेशन, कहीं ना कहीं पे ऐसा हुआ है कि दूसरे रूम की आवाजें हमें आ रही है, कुछ क्लियर नहीं था। बेसिकली यही है कि सुनने का काम है हमारा, वो हमें ढंग से नहीं दिया गया। तो आपने इसकी शिकायत जो है स्टाफ से नहीं की, उनका क्या रिएक्शन था इसके बाद? आपका ये कहना था बैठना है बैठो, जाना है जाओ, हमें कोई वो नहीं है, हम तो तुम्हारा बायोमेट्रिक खुद भी कर देंगे। बच्चे छोड़ के वहाँ गए, फिर भी उन्होंने किसी का बायोमेट्रिक खुद से भी करवा लिया। तो आपकी इसके बाद क्या मांग है? बस पेपर कैंसिल करके रीस्केड्यूल करो, हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम जगमीत सिंह है जी। आपने कौन सा एग्जाम दिया? जी सर, मैंने ये स्टेनोग्राफर स्किल दिया है अभी जो रिसेंट में हुआ है। मेरा सेंटर सरिता विहार में पड़ा था। वहाँ पे ग्रेड 3 की डिक्टेशन के वर्ड्स तो पहले बच्चों को समझ नहीं आए और उसके बाद ट्रायल भी इतनी बार चलाया गया कि उनको रीडिंग टाइम भी नहीं दिया गया था। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि ये स्टेनोग्राफर की स्किल को फिर से रीशेड्यूल किया जाए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो उनका भी अटेम्प्ट खराब हुआ है इस बार का। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? जी सर, मेरा तो अभी ये दूसरा ही अटेम्प्ट था, लेकिन ये वाले साल का डिक्टेशन बिल्कुल भी बच्चों को समझ में नहीं आया ये वाले साल का। जी, तो आपके कहने का मतलब है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर था वहाँ पे तमाम तरह की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो कुछ बच्चे ये भी हमें बता रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट आया था, जो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ हेरा फेरी हुई है। जी सर, वहाँ पे सर उन लोगों ने तो पहले वो जो सी डिक्टेशन बोलती वो तो उन लोगों ने बंद करवा के फिर उसके बाद दूसरी डिक्टेशन बोली, वो उसमें तो किसी को वर्ड समझ में नहीं आए थे। बच्चों का इतना बेकार पेपर कर दिया, पता नहीं क्या ही होगा आगे। परेशानी बहुत सारी थी, क्या कौन सी गिनाऊं भाई, समझ में नहीं आ रहा। परेशानी एक तो साउंड की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना कुछ सुन रहा था। उनको बार बार बोला गया कि भाई साउंड को बदलो, प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बच्चों ने आवाज भी उठाई लेकिन किसी की कोई नहीं सुनी। इन्विजिलेटर जो थे उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि हम नहीं सुन रहे, जो तुम्हें कहना करो। बच्चों ने मना किया कि हम पेपर नहीं देंगे, फिर भी वो बोले तुम्हें पेपर देना है तो दो, नहीं या तो नहीं दो। बच्चों ने लॉगिन करने से मना कर दिया, फिर भी कुछ सेंटर्स पे ऐसे सुनने में आया कि उनका जबरदस्त लॉगिन करवा के बच्चों को पेपर दिलवाया गया। आधे बच्चे बिना पेपर दिए बाहर आ गए हैं। स्टाफ का बिहेवियर बहुत खराब था, आवाज बिल्कुल नहीं सुन रही थी। बच्चों ने बार बार ट्रायल चलवाए हैं, ट्रायल में भी आवाज नहीं सुन रही थी, फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी तक हम कल से यहाँ पे बैठे हैं, अभी सरकार तक हम एसएससी हमारा भविष्य बनाती है, एसएससी अनुरोध है हमारी बच्चों की बात सुने, हमारे उनके हाथ में है जो वो कुछ करेंगे। हम चाहते हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल करके रिकंडक्ट करवाए ताकि सब बच्चों का भला हो सके जितने बच्चों ने एसएससी स्टेनोग्राफर दिया है। तो सर आपको सरकार से उम्मीदें, एसएससी से उम्मीदें हैं कि आपके लिए दोबारा एग्जाम हो सकता है? एसएससी से पूरी उम्मीद है सर, एसएससी हमारा भविष्य बनाती है, उसी से उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सर हमें पूरा उम्मीद है कि एसएससी हमारी बात सुनेगी। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में जो पीसीएस का पेपर लीक हुआ था उसके अगेंस्ट में जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने उनको कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको मारपीट के भगाया गया। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हम आराम से बैठे हैं, हम कोई आवाज नहीं उठा, हम अपनी आवाज सबको दिखाना चाहते हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पे हमें लगता है हमें इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हमारा दूसरा अटेम्प्ट था। तो उनकी स्पीकर जो थे क्वालिटी बहुत खराब थी, कानों में
प्रोनाउंसिएशन पहुंच नहीं रही थी, इससे बहुत दिक्कत हुई। और ऊपर से वहाँ का जो मैनेजमेंट था एकदम कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती लॉगिन करवा लिया हमसे। बाकी एकदम से बोलते हैं ना, जैसे एक स्टेट का एग्जाम होता है और एक ऐसे एग्जाम होता है, बिल्कुल बहुत डिफरेंशिएट था उसमें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपने तैयारी की थी उसको आप पूरा नहीं दिखा पाए, अपनी प्रतिभा को पूरा नहीं जाहिर कर पाए हैं, और आप जो है एग्जाम सही ढंग से नहीं दे पाए, इससे आपको लगता है कि इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता? सर इसमें होगा ये सिलेक्शन, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि आप जब तक वॉइस क्लियर नहीं होगी ना, तो कान पहुंचेंगे तो आप कुछ लिख नहीं सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 2 के पास काफी सारे बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर्स वगैरह भी है, और ये जस्टिस, वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं। जो सेंटर पर जो मैनेजमेंट था बहुत बेकार था, लैपटॉप मतलब जो कंप्यूटर से कहते कीबोर्ड एक्सचेंज नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज जो स्पीकर्स का बहुत ज्यादा इशू था, फटी हुई आवाज आ रही थी। एंड सेकंड थिंग ये कि जैसे कुछ बच्चों को जो इशू, जैसे ट्रायल पैसेज बोला जाता है, उस ट्रायल पैसेज में हमसे पूछा जाता है कि हमारा क्या इशू है, हमको ऑडिबल है या नहीं है। कुछ ऑडिबल नहीं था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। उसके बाद भी उन लोगों ने बोला कि अगर आपको लिखना है तो लिखो, तो नहीं तो आप जाओ वहाँ से। ये चीज हमारे से इशू हुए थे वहाँ पर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो है 2 होते हैं हमारे में, एक C होता है, एक D होता है ग्रेड। C बोली जाती है 100 वर्ड पर मिनट पे, और D 80 पे। तो इन्होंने क्या किया, जो 80 वाली थी ना, उसे तो हमें 100 पे बोल दिया और 1000 वर्ड बोले उसके अंदर, और ना तो ऑडिबल था ढंग से, स्पीकर अच्छे नहीं थे। सेक्टर 62 की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर सेंटर्स पे भी यही हाल था। नहीं, हमने तमाम बच्चों से बात की, इन्होंने भी बताया कि हर जगह यही हाल था। तो आपको भी यही परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमें भी यही परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो डिक्टेटर की वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी, और स्पीकर्स की भी इतनी दिक्कत थी, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो आपने इसकी शिकायत स्टाफ से की? हमें ट्रायल मिलते हैं पहले, वो बोलते हैं कि अगर आपको ट्रायल में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। उन्होंने हमें 3-4 ट्रायल दिए, हमने हर बार उनको बताया कि परेशानी हो रही है स्पीकर से, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे जबरदस्ती एग्जाम दिलवाया। कैंडिडेट के साथ ही मिसबिहेव किया गया था। आपके साथ मिसबिहेव हुआ? किसी ने भी सुना नहीं? कोई नहीं सुन रहा था वहाँ पर, कुछ भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोगों ने कंप्लेन भी करी वहाँ पर, और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। इनफैक्ट वो हंस रहे थे बस, और हमारी कुछ का हेल्प नहीं करी जा रही थी। हम लोग उन्हें बहुत बारी बोल रहे थे कि हमारे कंप्यूटर्स खराब हो रहे हैं, हमसे लिखा नहीं जा रहा है, जो वो बोल रहे हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो वो सिर्फ और सिर्फ सुन के उन्हें उससे अनसुना कर रहे थे, वो नहीं उसका कुछ भी हल निकाल रहे थे। हमने उन्हें बोला कि हमारी एसएससी से बात करवाओ, जो कोई आया है। उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं करा। उन्होंने कहा कि कोई एसएससी से आया ही नहीं है। तो आपके साथ इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी आप एसएससी और गवर्नमेंट से जो है उम्मीद लगा रहे हैं? आपको उम्मीद है कि आपकी सुनी जाएगी? हम कोशिश कर रहे हैं, सुनवाई होएगी। क्या नाम है आपका? गुनगुन। गुनगुन, आपका कहाँ पे सेंटर पड़ा था? नोएडा सेक्टर 62। तो आपको किन तरह की परेशानियों का सामना करना? सर स्पीकर बिल्कुल लो क्वालिटी के थे, मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था स्पीकर से। तो जो आवाज उसमें से आ रही थी, वॉइस आ रही थी, वो आपको लिखना भी होता है, काफी स्टूडेंट्स ने हमें बताया, तो आप उसको लिख नहीं पाए? हाँ जी, वो लिखी, मतलब सुनाई नहीं दे रहे थे, तो हम लिखे कैसे? अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत जो स्टाफ से की, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा अभी यही चलेगा, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम करवाएंगे ही नहीं, आपको लिखना है लिखो वरना जाओ यहाँ से। तो आपको अभी भी उम्मीदें हैं एसएससी से कि कुछ हो सकता है आपके लिए? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देखो बाकी क्या करते हैं सरकार। आप यहाँ पे कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कल सुबह से कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कब तक चलेगा आपका प्रोटेस्ट? जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। आपको उम्मीद है कि आपकी सुनी जाएगी? जी हाँ, होगी। नहीं थी, उन्होंने कई बार ट्रायल दिया था, लेकिन वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। मैंने अपनी सीट चेंज करी, मैं स्पीकर के साथ बैठा वहाँ जाके जहाँ पे स्पीकर बज रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सुनने में, वर्ड्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहे थे समझ। तो आपका कहने का मतलब ये है, जो स्टेनोग्राफर का आपने एग्जाम दिया, तो उसमें ये काफी बच्चे बता रहे हैं कि उसको सुन के और लिखना पड़ता है, तो आप जो है ऑडियो जो था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, ऐसे में आपको लिखने में काफी दिक्कतों का? हाँ, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी हमारे को लिखने में उस वक्त, क्योंकि इसमें हमारा बेसिकली काम ही हमारा सुनने का होता है, उसके बाद हम अपने शॉर्ट हैंड बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ। स्टाफ बिल्कुल भी हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। यूजुअली हमने कई बार उसको कंप्लेंट भी करी थी कि वॉइस बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है, उन्होंने फिर भी, लेकिन हमारे पास कोई एक्शन नहीं लिया। वो फिर भी हमारे को यही कह रहे थे कि आप एग्जाम दे दीजिएगा, और हमारे जबरदस्ती लॉगिन भी कराए, अपनी एप्लीकेशन और ईमेल भी कर दिया है एसएससी को, इंक्वायरी कमेटी को। उसके बाद भी अभी वो कह रहे हैं कि सोमवार तक हम अपना और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के बाद जो मतलब कि कल एग्जाम हुआ है उसके बाद हम ध्यान में रखकर उसको फिर फैसला लेंगे।
लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि कल का पेपर मोस्टली बच्चों का अच्छा ही हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप 15 वालों का ही सुनना चाहिए आपको। मेरा लास्ट चांस है, ग्रेड सी था मेरा लास्ट चांस है, अच्छे खासे मार्क्स थे, मुझे उम्मीद थी पूरी। आपने कितने सालों से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? लगभग मेरे को 5वां साल है। 5वां साल। आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ और अभी भी आप एग्जाम दे रहे हैं? मेरिट में रह गया था, इस बार अब इसकी नहीं ऐसा बेकार हुआ है। सिर्फ ये पता नहीं एसएससी का क्या, मुझे समझ नहीं आया। इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी इनके पास स्पीकर अच्छे नहीं है। डिक्टेटर की प्रोनाउंसिएशन भी बेकार और स्पीकर भी बेकार, मतलब कोई वहाँ पे हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। सिंपल बात है। तो अभी भी आप हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 दिन से, हम कल भी आए थे और हम आगे भी आएंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि जो उत्तराखंड में पीसीएस का एग्जाम लीक हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो है काफी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और उनको जो है मार पीट के भगाया था। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आप रेडी हैं? आपके ऊपर भी तो हो सकता है। हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो करियर का सवाल है, फ्यूचर इसी पे डिपेंड है हमारा। सिंपल बात है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं इसके लिए। और आप एक चीज बताओ, हैदराबाद वाले अगर कैंसिल कर सकते हैं तो सब जोन का होना चाहिए ना कैंसिल। ये एग्जाम हैदराबाद में कैंसिल हो चुका है 15 का जी, तो हम चाहते हैं यहाँ भी हो, बस हमें जस्टिस की। वहाँ पे स्पीकर पे इतना बेस आ रहा था कि जैसे कोई कीर्तन होता है, जागरण होता है, वैसा बेस भरा हुआ था, उससे वर्ड समझ ही नहीं आ रहा था, एक वर्ड दूसरा वर्ड पे जा रहा है कि क्या बोल रहा है, वो कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस ये प्रॉब्लम है, हमारा एग्जाम दोबारा करवाओ, बस हम तो ये। तो आपने इसकी शिकायत स्टाफ से की, उनका क्या रिएक्शन था? आपने सिर्फ ये बोला हमें जो सीडी आई है हमने चला दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका प्रॉब्लम वो ये कर सकते हैं कि बेस कम कर सकते हैं, स्पीकर चेंज कर सकते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं ऐसा करा। उन्होंने लास्ट बोल दिया जो तुम्हें करना है करो, हम ये करेंगे, बस हमें मतलब नहीं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, अगर हम मतलब लिखी नहीं पाते, वो बोल क्या रहे थे आखिर। तो आपने इसकी शिकायत वहाँ के जो स्टाफ हैं हमने वहाँ पे आके उनको बोला, हम तक सीट पर खड़े हो गए कि हम नहीं दिखेंगे, पर उन्होंने जबरदस्ती हमसे लिखवाया, हमने जबरदस्ती हमसे लॉगिन करवाया और बोला जो है करना है करो, नहीं करना हार जाओ। तो ये तो जबरदस्ती है एक तरह की। तो हमारा तो नहीं हुआ ना, हमारा तो मतलब जैसे कि हमने इतनी मेहनत की, सारी वेस्ट हुई। वो तो कितने सालों से आप? मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ। कौन सा टाइम है आपका? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, बट सेकंड 2 तो ठीक थे पहले, पर इस बार पता क्या इन्होंने ऐसा किया, क्या मिसमैनेजमेंट था इनका, कुछ मतलब एक बोल नहीं सकते कि हाँ इन्हें क्या, ये मतलब एक होता है ना कि गंदा सपना की तरह था एक तरह का वो। वहाँ पे बहुत सब कुछ गंदा था, एकदम स्टाइल में भी हमने स्टाइल में भी ऑब्जेक्शन पाया, नहीं कंसिडर किया गया हमारे टेस्ट को भी। बार हमारे ट्रायल को तो मतलब 20 टाइम्स प्लस ही चलाया गया उन्होंने, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई। एक तो हमारा वहाँ पर जाकर जो भी हम मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं, उन्होंने पहले ही मेंटली डिस्टर्ब कर दिया इन सब चीजों से। तो हम कैसे वहाँ पे जाके बैठे और कैसे हम बाहर ढंग से, अगर डिक्टेशन फिर भी अगर थोड़ी भी ठीक होती तो हम करके आते हैं, वो बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं था कि क्या बोल रहे हैं वो, थोड़ा तो होना चाहिए ना। तो आपने वहाँ पे स्टाफ से जो है शिकायत की, लेकिन उनका आपके साथ बर्ताव जो है वो सही नहीं रहा, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला हमारी इसमें कुछ नहीं है, आगे से ही ऐसा हो आया है, ये एसएससी वालों से बोलो, इनको ईमेल करो। ईमेल किया हमने, बट अभी तक कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कंक्लूजन निकले। तो अभी आपको उम्मीद है कि आप वो तो देखो क्या लेते हैं डिसीजन, ऐसा हम तो कर ही रहे जितना हम कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है आप यहाँ पे एसएससी के ऑफिस में जो है सबमिट कर रहे हैं जी, अभी तक कितने एप्लीकेशन जो है वहाँ पे जा चुके हैं? ऐसा तो 1000 प्लस ही जा चुके होंगे सब। अभी मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं तो आज ही आई हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मैं सब जा चुके होंगे, मैं ही प्रोटेस्ट करने ही आई हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या होता है, अब क्या डिसीजन लेते हैं। उन्होंने तो हमें बोला था कि 10 बजे आना, ये आना वो आना। अब देखो किसने कहा था आपको 10 बजे आने? ये तो मैंने सोशल मीडिया पे ही बोला जा रहा है कि 10 बजे आना, ये होना वो होना। तो हम आए तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ कंसिडर नहीं किया जा रहा, हमें थोड़ा तो कंसिडर किया जाए। जो यहाँ पे एसएससी के सामने ऑफिस है, यहाँ से आपको कुछ रिएक्शन मिला? कुछ रिएक्शन नहीं मिला अभी तक, कुछ भी अभी तक तो कुछ भी नहीं आया यहाँ से। अभी देखो क्या करते हैं ये, हम तक जहाँ तक हम कर सकते हैं अपने तरफ से हम तो करेंगे ना, हम अपना प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो बस अभी तो सब ऐसे ही दे रहे हैं, हम देखो क्या करते हैं वो लोग। ऐसे अनाउंसमेंट वाले स्पीकर लगा रखे थे वहाँ पे, और जो उसका स्टाफ का मिसबिहेव भी बहुत ज्यादा हो रहा था। ऐसे बोल रहे थे कि भाई कंप्यूटर बंद कर दिया हमारा, बोला कि कर लो तुम्हें जो करना है, हम तो देख लेंगे बाद में। ऐसी परेशानी हो रही थी और तो आपके साथ मिसबिहेव किया गया। और अभी भी आपको उम्मीद है कि एसएससी आपके लिए कुछ कर सकता है? भाई उम्मीद के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ होगा तो, नहीं तो भाई देखते हैं क्या होता है। ऐसे उम्मीद है मेरे को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से। कब से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी कल आए थे, वैसे तो हम सुबह सबसे पहले मैं ही आया था, और उसके बाद तो बच्चे आने लगे, जुड़ गए। अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे एसएससी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनकी यही मांगे हैं
कि गवर्नमेंट जो है इनकी सुने। जो इन बच्चों ने काफी सालों से तैयारी की थी उसको अपनी प्रतिभा को दिखाने का इन पे कोई मौका नहीं मिला। और जहाँ पे इनका एग्जाम सेंटर पड़ा, हमने तमाम विद्यार्थियों से बात किया, स्टूडेंट से बात किया, और जहाँ पे भी इनका सेंटर था वहाँ पे जो डिवाइसेस थे, जो कंप्यूटर्स थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और इनफैक्ट जो इन्होंने शिकायत की वहाँ के स्टाफ से, तो उनका बहुत ही बुरा बर्ताव रहा है इन विद्यार्थियों के साथ। उनका कहना था कि आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, हम तो आपका जो है यहाँ पे प्रेजेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो काफी बच्चे हैं, कितने सालों से, कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो यूपी, बिहार और काफी दूसरे शहरों से भी आते हैं तैयारी करने के लिए। माँ बाप जो है इनको भेजते हैं एक उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हमारी जो है नौकरी लगने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो है एसएससी इनके साथ ये खिलवाड़ करती है, और जो इनकी खुद की जो प्रतिभा दिखाने का मौका है वो भी इनको नहीं मिलता है, और तमाम तरह की जो है चीजों का इनको सामना करना पड़ता है। जो स्टाफ है वो भी नहीं सुनता है इनका, और ऐसे में ये उम्मीद लगा के यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे कल से ही एसएससी के अगेंस्ट, कि जो अभी भी इनको उम्मीद है कि सुन लेगी एसएससी और दोबारा जो है एग्जाम को रीशेड्यूल करवाया जाएगा। फिलहाल कैमरामैन कबीर के साथ एनसीआर समाचार, दिल्ली। नमस्कार।